Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको ग्रामर का सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑर्थोग्राफी से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है, वहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि ग्रामर क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप वो पहले पार्ट देख ले। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, 10th का, 12th का, 9th का, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आप ग्रामर में कुछ नहीं जानते हैं, डोंट वरी, क्योंकि देखिए कोई भी काम करने की कोई उम्र नहीं होता है। आप किसी भी काम की शुरुआत आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आप ग्रामर नहीं जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा और मैं आपको एकदम हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा जो ग्रामर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रामर जान रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसके बारे में कुछ जाने। सबसे पहले ये है कि ग्रामर जो करंट में अभी हम लोग 26 लेटर पढ़ रहे हैं, एबीसीडी जो 26 लेटर है, पहले वो उसमें 29 लेटर हुआ करता था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीजें आपको जानना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो पूरी वर्ल्ड का, उस लैंग्वेज में केवल एक ही अल्फाबेट होता है। लेटर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अल्फाबेट एक ही होता है। पूरे ग्रुप को अल्फाबेट बोला जाता है लेकिन लेटर बहुत सारे हो सकते हैं। जो पहला जो दो लेटर है ए और बी, ये ए और बी ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, अल्फा और बीटा, इससे बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे सेंटेंस जिसमें पूरे 26 लेटर आ जाते हैं उसको पैंग्राम बोलते हैं। अब जब आप कंप्यूटर अगर आप सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको कुछ वर्ड दिए जाते थे, एक सेंटेंस दिए जाते थे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इससे क्या होता था कि आप जो प्रैक्टिस जब करते थे तो 26 लेटर्स इससे कवर हो जाते थे। तो इसे हम, इस पूरे सेंटेंस को हम बोलेंगे पैंग्राम बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो 26 लेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, 26 लेटर में पूरी 44 साउंड है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जानना चाहिए। और 44 साउंड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कौन कौन सा 44 साउंड होते हैं, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप डिटेल में नहीं जानेंगे, आप दूसरे किसी को नहीं बता पाएंगे और आपको अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। मैं बात करने वाला हूं आपका अल्फाबेट से। मैं शुरू करने वाला हूं कि अल्फाबेट, देखिए अल्फाबेट पूरे ग्रुप को बोलते हैं। जो ए से लेकर के जेड तक जो आप लेटर्स देख रहे हैं, ये पूरे लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर ए एक आपका लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, इसी प्रकार से आपका जेड तक एक लेटर हुआ। और पूरे ग्रुप को जब आप मिला देंगे तब ये आपका एक अल्फाबेट हो जाएगा। तो अल्फाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट किसे बोलते हैं और लेटर किसे बोलते हैं। जैसे आप समझिए, दूसरे तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे फूल अगर आप लेंगे तो एक एक को हम फूल बोलते हैं, और उस फूल को अगर आप एक धागे में गुंथ करके अगर आप बना देंगे तो उसे माला बोला जाता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें क्या है, वर्णमाला, यानी कि वर्ण का मतलब वर्ण जो है, वर्णों को जोड़ करके ये माला जो बना है, इसी को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साउंड के कि टोटल इसके कितने साउंड होते हैं। फ्रेंड्स, ए का टोटल आपका 7 साउंड होता है। ए का साउंड अ, आ, ए, अ, टोटल 7 साउंड होता है अ का। इसी प्रकार से बी का एक साउंड होता है, ब,
सी का दो साउंड होता है, स, क। डी का दो साउंड, ड, द। ई का तीन साउंड, ई, ई, ए। एफ का एक साउंड, फ, जी, दो साउंड होता है, ग, ज। एच का एक साउंड, ह। आई का चार साउंड होता है, आई, ई, आई, अ। इसी प्रकार से ज का एक साउंड, ज। क का एक साउंड, क। एल का एक साउंड, ल। एम का साउंड, म। एन का साउंड, न। ओ का तीन साउंड होता है, ओ, अ, अ। डी का पी का एक साउंड होता है, प। क्यू का क। आर का र। एस का तीन साउंड होता है, स, श और आधा स। ध्यान रखेंगे अधिकतर जगहों पर इसे आधा स पढ़ा जाता है और इसका साउंड आधा स होता है। कहां कहां पर आधा हम स पढ़ेंगे और कहां स पढ़ेंगे और कहां श पढ़ेंगे, ये तीनों मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा फ्रेंड्स। टी का साउंड त, ट। यू का चार साउंड होता है, उ, ऊ, अ, य। भी का साउंड व। डब्ल्यू का साउंड व। एक्स का तीन साउंड, एक्स, ज, ए। ध्यान रखेंगे एक सबका सेमी वोवेल्स है, इसीलिए इसका साउंड वोवेल्स में भी और कॉन्सोनेंट में दोनों में ही निकलता है। वाई का तीन साउंड, य, ई, ई। वाई भी आपका सेमी वोवेल्स है, इसीलिए इसका साउंड कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में आता है। जेड का साउंड ज। तो ठीक इसी प्रकार से इसका टोटल साउंड 44 साउंड होता है। ई से आप प्रैक्टिस करें इसका साउंड कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और कितना का किस लेटर का कितने साउंड होता है, इससे आपकी स्पीकिंग और भी बेहतर हो जाएगा और आपके नॉलेज भी काफी अच्छा इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे कि इस 26 लेटर में 44 साउंड कहां से आते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे 26 लेटर में 5 वॉवेल्स होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो 5 वॉवेल्स से आपका 20 वॉवेल्स साउंड आते हैं, जिसमें से 12 प्योर वॉवेल्स होते हैं और 8 आपका इम्प्योर होता है। प्योर का मतलब पूर्ण रूप से वॉवेल का साउंड आए और इम्प्योर का मतलब पूर्ण रूप से वॉवेल का साउंड नहीं आता, जिसमें से 5 लॉन्ग वॉवेल होता है और 7 शॉर्ट वॉवेल होता है। 21 कॉन्सोनेंट साउंड में से 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जिसमें से 18 कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं और 7 का डाइग्राफ्स साउंड आते हैं। अब ये डाइग्राफ्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे मैं डिस्कस करूंगा और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इसे कहां और कैसे प्रोनाउंस होता है। अब हम लॉन्ग वोवेल के पहले बारे में जान लेते हैं कि लॉन्ग वोवेल किसे कहा जाता है। ध्यान देंगे, ए लॉन्ग वोवेल इज वोवेल sound that is pronounced the same way as the name of the letter itself and usually 2 vowels in a word. First vowel say its name and second is silent. अब देखिए किसी भी सिलेबल्स में
जब दो ववेल आ जाए तो पहले ववेल का साउंड उसी के नाम से बोला जाता है जो जो ववेल वहां पर यूज किया जाता है, और दूसरा साइलेंट होता है। जैसे आप देखेंगे यू, तो यू यू की तरह इसे प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, और लाइक ल्योर एंड टियो, और दूसरा जो होगा वो साइलेंट होगा। जैसे ई यहाँ साइलेंट रहेगा, ई यहाँ पर साइलेंट किया गया है दोनों में। लॉन्ग वोवेल साउंड जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एप, केक, मेक, लेग, सेक, लेट, हैट, सेड। ई का साउंड सीड, कीप, बीप, read, feed, real, live, meet, see. In the same way, I का mice, rice, nice, bite, file, wise, wine, fine, nine, line. O का sound rope, hop, pose, pole, dose, nose, tone, vote. U का sound tube, mute, tune, use, dude. अब हम देखेंगे शॉर्ट वोवेल साउंड। तो शॉर्ट वोवेल साउंड हम किसे करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लें। व्हेन अ सिलेबल इन अ कंसोनेंट, यानी कि जब कोई सिलेबल क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा कि सिलेबल किसे कहते हैं, स्पेशली मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा। व्हेन अ सिलेबल इन अ कंसोनेंट, तो जब कोई सिलेबल कॉन्सोनेंट से समाप्त हो, एंड हैज ओनली वन वोवेल इन वोवेल इज शॉर्ट, और उसमें केवल एक वोवेल हो तो उसे शॉर्ट वोवेल कहते हैं। जैसे मैन, अब आप देखेंगे कि इसमें एक वोवेल हो और इसका समाप्ति कॉन्सोनेंट एन से हो रहा है। इन द सेम वे कैन, फैन, पैन, बेड, सेट, मैथ, हेड, बिट, बिग, टिल, फिक्स, सिक्स, जॉब, रॉड, लॉट, रॉड, हॉट, क्यू, ह्यूज, फ्यूज। ये आपका शॉर्ट वोवेल साउंड है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबल का। स्पेशली मैं सिलेबल के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि इन शॉर्ट में कि सिलेबल किसे बोलते हैं। देखिए, ये सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड। सिलेबल वर्ड्स के एक पार्ट होता है जिसमें कम से कम एक वोवेल होता है, उसे हम सिलेबल बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर फादर, तो यहाँ पर फादर दिया है, तो फादर में एफ ए, ये आपका एक सिलेबल है जिसे हम एक बार में बोल देते हैं, उसे हम सिलेबल कहते हैं। जैसे अब आप देखेंगे मैन, तो मैन को हम एक बार में बोल देंगे मैन। कैन, फैन, ये वन सिलेबल का है। अब हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी वर्ड में कितने सिलेबल है? देखिए, सिलेबल अगर आपको पता हो जाए कि सिलेबल क्या होता है, तो आपको किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में काफी आसानी होगा। आप कितना भी लंबा से लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, वर्ड क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से उसे प्रोनाउंस कर लेंगे। तो आपको ये देखना है, जैसे मैन, आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप क्लैप करके या तो उसे बोल करके। जैसे क्लैप करेंगे मैन, मैन, कैन, फैन, तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे फादर, तो फादर में दो सिलेबल है, फादर, इसी दो सिलेबल इसमें है। इन द सेम वे मदर, मदर। कंडीशन, तीन सिलेबल है, कंडीशन, कंडीशन, पोजीशन। ये आपका तीन सिलेबल का है ये। और सिलेबल पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि आप उसे बोलिए, जितनी बार आपका मुंह खुलेगा और बंद होगा उतनी सिलेबल का वो वर्ड्स होता है। इसके ऊपर मैं स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा सिलेबल के ऊपर कि सिलेबल कितने टाइप के होते हैं और एक वर्ड
कितने सिलेबल का हो सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से लॉन्ग वोवेल साउंड और कहां कहां पर लॉन्ग वोवेल साउंड हो सकता है, आप ध्यान से देखेंगे। When a syllable has two vowels together, जब किसी सिलेबल में दो वोवेल्स आए और दोनों एक साथ आए, द वोवेल्स इज यूजुअली लॉन्ग एंड द सेकंड इज साइलेंट, तो उस वोवेल का साउंड जो होता है वो लंबा होता है और दूसरे वाला बिल्कुल साइलेंट होता है। जैसे आप देखेंगे ट्रेन, ट्रेन में ए के बाद जो आई आया है वो भी वोवेल है और ए भी वोवेल है, दोनों एक साथ आया है। आई आपका साइलेंट रहेगा और ई का साउंड ए जैसा होगा, ट्रेन। इन द सेम वे पैंट, वेट, टी, मीट। अब उसको मेट नहीं पढ़ेंगे, वेट नहीं पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। When a syllable in any vowel, तो जब कोई सिलेबल किसी भी वोवेल से उसकी समाप्ति हो एंड देयर इज ओनली वन वोवेल और सिर्फ वही वोवेल हो दैट इज ए लॉन्ग, तो उसका साउंड बिल्कुल लॉन्ग होता है। जैसे मी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड है आपका एम ई, इसमें एक ही वोवेल है और उसी से समाप्त हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे मी, मी, माय, माय। अब आप देखेंगे कि यहां पर भी एम के बाद वाई आया है और वाई से इसकी समाप्ति है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे माय। एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर वाई तो आपका कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों? तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि एक्स और जो वाई होता है उसका दोनों तरीके से साउंड होता है, कॉन्सोनेंट से भी और वोवेल से भी, इसीलिए उसको सेमी वोवेल्स कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आपका डिप्थोंग्स। डिप्थोंग जो 8 साउंड होते हैं, वो 8 कौन कौन सा साउंड होता है? जैसे ई, ई, बियर, बियर, फियर, फियर। द सेम वे एयर, एयर। इस आर का साउंड और जैसे होता है, एयर, चेयर, स्टेयर, स्टेयर। ओ, ओ, so, so, to, for, a, say, way, pay, I, hi, by, side, oi, oi, toy, joy, coy, oh, go, hello, phone, oh, 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 how, now, phone। ये इसका साउंड होता है। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट में आपको वीडियो देने वाला हूँ, इसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड इवनिंग।